हमें बचपन से एक सिखाया गया है, एक थॉट है। थॉट के साथ हम क्या करेंगे, फीलिंग, और फीलिंग थॉट फीलिंग में कन्वर्ट होगा, और फीलिंग क्या होगा, एक्शन में कन्वर्ट होगा, और एक्शन जब भी कन्वर्ट होगा तो उसका एंड रिजल्ट जो हमें चाहिए वो आता है। अभी हम तो निगेटिव रिजल्ट चाहते हैं नहीं है, लेकिन ये आदत कैसे लगा, देखो बचपन में बहुत छोटे उम्र में क्या होता था, हमें जिंदगी में जो भी चाहिए था हम मम्मी डैडी को जिद करते थे, और मम्मी डैडी ने नहीं दिया तो हम लोग छोड़ देते। लेकिन थोड़ी दिन के बाद हमें समझ में आया मम्मी डैडी से जिद करना ठीक है, लेकिन जब तक हम रोएंगे नहीं तब तक मम्मी डैडी देते हैं नहीं है। तो हमारे माइंड में थॉट आया कि मुझे ये चाहिए, तो फीलिंग क्या है, माइंड में फीलिंग आया अभी जो चीज नहीं मिला उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। जब भी हम रोएंगे तो उसका एक्शन क्या होगा, मम्मी डैडी अपने ऊपर अट्रैक्ट होंगे और अपने को जो चाहिए वो मिलेगा। तो ये देखो अभी वो फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी मुझे जो चाहिए वो चीज रोने के बाद मिलता है। किसके बाद मिलता है, रोने के बाद मिलता है। तो बच्चा क्या करने लगा, उसको कोई भी चीज चाहिए तो शुरुआत में सिंपल पूछ के देखता है मुझे ये चाहिए ये चाहिए, फिर नहीं दिया, थोड़ी देर के बाद फिर ट्राई करता है, फिर नहीं दिया तो कंफर्म वो रोता है। और रोने के बाद हमने बहुत बार अपने बच्चे को बोलते रो मत, तेरे को जो चाहिए वो दे, तो उसके माइंड में क्या बैठ गया कि जिंदगी में रोना बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये अपने डीएनए में बैठा हुआ है। आज बहुत सारे लोग जो लोग जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या जो भी हालात है आपके फाइनेंशियल, वो हमारे खुद की वजह से, क्योंकि हमें रोने का आदत लगा हुआ है। हमें जिंदगी में फ्रीक्वेंसी, निगेटिव फ्रीक्वेंसी बचपन से ही याद है। अभी फ्रीक्वेंसी, खुशी का फ्रीक्वेंसी आया है, जब भी हम लोग बोलते हैं हैप्पी हेल्दी वेल्दी, तभी भी हमारे चेहरे पे स्माइल नहीं होता, क्योंकि आदत नहीं है उसका, खुश रहने का आदत नहीं। वो चला हुआ है उद्या, या साल भी कभी बहुत ही, या और कोई सीरियल है, या तारक मेहता का उल्टा चश्मा होगा, या भाभी जी घर पे है, कोई तो ऐसे सीरियल जिसमें हम एंटरटेनमेंट देखते हैं। तो ये सीरियल हमें एंटरटेनमेंट करने को लगा रहा है, इसका मतलब क्या, एंटरटेनमेंट के लिए हमें दूसरे का सहारा लेना पड़ता है तो हम दुखी है। कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। कई लोग चला हुआ होगा या कपिल शर्मा का शो ये कंटिन्यूस इसलिए वॉच करते हैं क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए उसमें एंटरटेनमेंट देखते हैं, खुशी देखते हैं। आपको ये समझना बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी क्या है, इसको समझ है। फ्रीक्वेंसी जैसे ये दुनिया में हमें जो चाहिए वो क्या है, एनर्जी। एनर्जी समझो अपने को, जो भी आपकी सैलरी है, समझो हमें सैलरी 20,000 है, तो पहला समझना ये जरूरी है कि हमारी सैलरी आज 20,000 क्यों है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो जिंदगी आराम से समझ में आए। अभी हमारी सैलरी 20,000 है और हमें चाहिए 50,000। लॉजिकली हमारी सैलरी 20,000 है, हमें चाहिए 50,000। तो हमें आज 20,000 सैलरी क्यों मिल रहा है, क्योंकि उस लेवल पे हमारा फ्रीक्वेंसी मैच हो ही नहीं रहा। हम माइंड में सोच रहे हैं कि 20 का सैलरी क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए, लेकिन 50 के लिए अपना एनर्जी उस लेवल पे होता नहीं है। 20 में ही हम रो रहे, देखो 20 में ही हम रो रहे, मेरे को ये प्रॉब्लम है, इधर का इंस्टॉलमेंट जा रहा है, ये प्रॉब्लम है। तो 20 में क्या कर रहा हूँ मैं प्रेजेंट सिचुएशन में, उस मनी के साथ मेरा फ्रीक्वेंसी क्या है, पॉजिटिव नहीं है, ऑलरेडी भी निगेटिव है, और 50 का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी देखो यही निगेटिव है और 50 का एक्सपेक्ट कर रहा है, और कभी भी 50 का भी अपॉर्चुनिटी आया तो भी वो एनर्जी मैच नहीं होता, और धीरे धीरे हम फिर निगेटिव फ्रीक्वेंसी में आते हैं। इसका कॉन्सेप्ट को समझ लेना बहुत जरूरी है। हमारे जो भी आज सैलरी है, जो भी अर्निंग है, पहले उस सैलरी में, उस अर्निंग में हमें पहला खुश रहना सीखना पड़ेगा। एग्जाम्पल हमारा सैलरी 20,000 है, या हमारा अर्निंग 40,000 है, या बिजनेस कर रहे हैं तो 4 लाख है, जो भी है, जीरो से तो अच्छा 20,000 अच्छा, ये सब जीरो से तो अच्छा 20,000 है। तो पहला ये समझ लेना, इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 10,000 भी सैलरी नहीं है, 20,000 भी नहीं है। आपका 10,000 सैलरी है या 20,000 है या 30,000 है, इसका मतलब आपको मल्टीप्लाई कितना गुना तो आपके पास रिजल्ट अच्छा है,
लेकिन आपका फोकस 20,000 में नहीं जा रहा है। 20,000 में मेरे खर्चे कितने हैं, मेरे को ट्रबल कितना है, मेरे को और कितना चाहिए, ध्यान किधर जा रहा है, निगेटिव में जा रहा है। तो 20,000 को मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी हाई नहीं किया, फ्रीक्वेंसी क्या किया, लो किया। तो आपको पहला ये समझना बहुत जरूरी है, हमें उस फ्रीक्वेंसी से मैच करना। इसका सिंपल एग्जांपल दूंगा। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, बहुत बार अपॉर्चुनिटी आया होगा और बहुत बार अपॉर्चुनिटी आने के बाद मिस भी हुआ होगा। अभी कई सारे लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं किसी सब जिंदगी में ना बहुत नजदीक रहते लेकिन मेरा काम नहीं होता। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और जब भी काम आने का वक्त आता है ना, जब भी पैसा मिलने का वक्त आता है वो मिलता नहीं। ऐसे कितने लोग हैं, ऐसा होता है आपके साथ? बहुत अच्छा, थैंक यू, ये बहुत अच्छा, ये बहुत लोगों के साथ होता है। ये कैसा होता है इसको समझना बहुत जरूरी है। अभी देखो इसको कॉन्सेप्ट को समझ से, केबीसी एक सीरियल था, अमिताभ बच्चन उसको जब होस्ट कर रहे थे। तो 2011 में एक इंसान जिसका नाम था सुशील कुमार, सुना होगा आपने, उसको मिला था 5 करोड़। कितना मिला था? 5 करोड़ 2011 में। अभी जैसे ही वो जब कौन बनेगा करोड़पति में जाने के बाद अमिताभ जी सवाल पूछते आपको इतना पैसा मिलने के बाद आप क्या करोगे, या हर एक को एक कॉमन सवाल होता है। तो आदमी बोलता है मुझे 1 करोड़ मिलने के बाद 1 करूंगा, 5 करोड़ मिलने के बाद 1 करूंगा, वो करूंगा, यानी जिंदगी क्या होगा, सेट होगा। क्या होगा? जिंदगी सेट होगा। अभी देखो वो शो में सुशील कुमार को 2011 में जिस हालात में सुशील कुमार था तभी वो 5 करोड़ 2011 में मिला था। तो उसके माइंड में क्या रहेगा, जिंदगी क्या हुआ, सेट हुआ। अभी उसका फ्रीक्वेंसी देखो, 5 करोड़ क्या है, हायर फ्रीक्वेंसी। ये जिधर था उससे 5 करोड़ एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसने क्या किया, ट्राई किया। मिलना ही चाहिए वो जरूरी नहीं था, लेकिन उसको 5 करोड़ का फ्रीक्वेंसी मिला। 5 करोड़ का जैसे ही फ्रीक्वेंसी मिला, वो फ्रीक्वेंसी वो मेंटेन नहीं कर पाया, वो फ्रीक्वेंसी उसको फिर से नीचे लाया। आप देखो सुशील कुमार 10 साल के बाद आज जॉब में है और सैलरी 15 या 18,000 सैलरी आज है। तो 5 करोड़ जब भी उसको मिला, वो 5 करोड़ को संभाल नहीं पाया। उसको ऐसे ऐसे लोग मिले, इसके ऊपर भरोसा रखिए, काम करो, वो काम करो। उसने ट्राई किया बिजनेस करने का, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी क्या था, डाउन। अरे 5 करोड़ का फ्रीक्वेंसी ऊपर था। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है, हमें कभी भी मार्केट में जाते समय ना, हमें 5 kg लेना है ना, तो 5 kg का बैग चाहिए, 1 kg का बैग नहीं चाहिए। उसका माइंड 1 kg का था और 5 kg का बैग मिला तो 4 kg नीचे ही जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या आता है, नीचे आता है। और ये बहुत सारे लोगों के पास होता है। लोग सपने तो बहुत बड़े देखते हैं, पैसा कमाना भी चाहते हैं, पैसा अपॉर्चुनिटी भी आता है, लेकिन कई लोग बोलते हैं मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटी आता, मैंने ये किया वो किया, लेकिन आज हम जीरो पे है। ऐसे अपने स्टोरी कई लोगों का सुनाओ। तो पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है, आपको मनी का जो फ्रीक्वेंसी है उसको हाथ में हाथ रख के बोलना है। हाथ में सब लोग पहला क्या करो, जो अर्निंग आ रहा है आपको 10,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, जो भी आज का अर्निंग है उसको पहला क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में क्या करना पड़ेगा, उसको मनी अफर्मेशन में बोलना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोलना पड़ेगा, मेरे पास जो भी पैसा है, ये पहला क्या करना पड़ेगा, मैं बहुत खुश हूँ। ये पहला खुश हूँ, ये पैसे को मैं जब तक खुश नहीं रहूंगा तो क्या रहूंगा, एनर्जी क्या होगा, निगेटिव जाएगा। कई लोगों का सुझाव, मेरा पगार आता है लेकिन उसमें कुछ होता नहीं, ये होता है, ट्रबल है, इतना लोड जाता है, इतना हो। ये ना 7 तारीख को पगार है या 10 तारीख को पगार, वो 10 तारीख में हो, 30 दिन में ना कैलकुलेशन उनके पास होता ही रहता है और निगेटिव फ्रीक्वेंसी में काम करते हैं और लास्ट में देखा जाएगा वो हमेशा जीरो में होगा। तो आपको पहला क्या करना पड़ेगा, उस फ्रीक्वेंसी को हार्ट पे हाथ रखे, दोनों हाथ रखे, बार बार 11 बार अफर्मेशन बोलना है। कितनी बार बोलना है अफर्मेशन, 11 बार। क्या बोलना है, जो भी मेरे पास आज है पैसा, पैसे का अफर्मेशन है कि उसमें मैं बहुत खुश हूँ। क्या बोलना है, चलिए साथ में तैयार है, कितने लोग तैयार है? तो आपको पहला, हाँ पहला तो पैसा रहेगा ना आपको। अभी आप मत बोलो कि मैं जॉब में नहीं हूँ, जो भी घर पे पैसा है, जो भी है, जो भी हालात है, जितना भी आपके अकाउंट में है, उसको पहला एक्सेप्टेबल लेवल पे लाना है। मैं जो बोलूंगा वो 11 बार रिपीट करना। तो 11 बार रिपीट करते समय फीलिंग के साथ करना। किसके साथ करना, फीलिंग के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं।
तो ये सेंटर में हाथ रख दो, ये फीलिंग के साथ, ये लेफ्ट और राइट, क्लियर है? तो मेरे पास आज जो भी पैसा है उसमें मैं बहुत खुश हूँ। बोलिए, मेरे पास आज जो भी पैसा है उसमें मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास आज जो भी पैसा है उसमें मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास आज जो भी पैसा है उसमें मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास जो भी आज पैसा है उसमें मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास जो भी पैसा है उसमें मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास आज जो भी पैसा है उसमें मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास जो भी पैसा है उसमें मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास जो भी पैसा है उसमें मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास जो भी पैसा है उसमें मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास जो भी पैसा है उसमें मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास जो भी पैसा है उसमें मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास जो भी पैसा है उसमें मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास जो भी पैसा है उसमें मैं बहुत खुश हूँ। जैसे मम्मी डैडी और मनी को से थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। क्या बोलो, 3 बार रिपीट कर लीजिए, थैंक यू मनी, थैंक यू, थैंक यू। अभी पहले जो है उसको क्या कर लिया मैंने, फ्रीक्वेंसी को क्या कर लिया, रेस कर लिया। हमारा चैलेंजेस ये है कि हमें हमेशा वो चीनी के में वैसा लगता है, जिंदगी में जो भी आता है ना हमेशा हमें आगे बढ़ना है, आगे सबको बढ़ना है, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी को आगे लेके जाना बहुत जरूरी है। कई लोग बोलते हैं कितना पैसा आने के बाद मैं रिटायर्ड होगा या मैं मस्त जिंदगी जीऊंगा, आराम करूंगा। कितने लोग हैं ऐसा बोलते हैं, इतना पैसा आने के बाद मैं आराम करूंगा, वो लिखा होगा, वही है, हाथ ऊपर कर सकते आप। अरे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मन में आपको क्या लगता है? नहीं है कोई रिटायर, कोई होना नहीं चाहता है, ठीक है, बहुत नसीब वाले लोग। अभी देखो हम लोग ना सोचते बहुत है। एग्जाम्पल, हमें 10,000 सैलरी है, कितने बोला 1 लाख मिलेगा, 5 लाख मिलेगा, तो पहला मन में डाउट आता है कि सही में मुझे ही मिलेगा क्या, क्योंकि डाउट है, क्योंकि हमें अपने ऊपर बिलीव होता नहीं है। तो पहला हम जब भी आज खुश रहेंगे तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी आया होगा, जब भी फ्रीक्वेंसी आया होगा तो आदमी अच्छा सोच पाएगा, जब भी अच्छा सोच पाएगा तो जिंदगी में अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा। तभी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा तो लोग बोलते हैं कि रिटायरमेंट होगा तो मेरा जिंदगी अच्छा होगा, ये होगा, इतना पैसा मैं बैंक में रखूंगा, ये करूंगा। कभी भी याद रखना, इतना भी करोड़ आने के बाद जब भी आप बोलते हैं मैं आराम से घर पे बैठ के पैसा एंजॉय करूंगा, ये जिंदगी में होने वाला नहीं है। ये कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनके नाम बताओ, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं ना, कितने लोग बड़े हैं इस दुनिया में, सबसे रिच लोग कौन है, कोई भी डाल सकता है। चलिए चैट बॉक्स में डाल दीजिए रिच लोगों का नाम, ठीक है। अंबानी, एलन मस्क, बहुत अच्छा, टाटा है ना, जेफ बेजोस, जितने भी लोग हैं, इनके पास 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, 5 जनरेशन, कभी कभी हो सकता है 10 जनरेशन का पैसा। ये सब लो, थैंक यू किशोर पाटिल, थैंक यू, बहुत अच्छा, हाँ ठीक है जी, थैंक यू। जो भी लोग हैं उनके पास 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, 10 जनरेशन पैसा, ये सब लो। लेकिन इसमें से एक भी आदमी रिटायर्ड है नहीं, वो आज भी काम कर रहे हैं। और हमारा स्कूल में सिखाया गया, जॉब में सिखाया गया, 58 में रिटायर्ड, 60 में रिटायर्ड, मेंटली लॉक, वो जिंदगी में कुछ करता नहीं है, क्योंकि 60 हुआ तो उसका फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी लो हुआ और उसको माइंड सेट किया गया कि बच्चे लोग सेटल हुए, ये हुआ तो तुम रिटायरमेंट, तो मेंटली मनी को भी कमांड दिया, मोमेंटम होता नहीं है। ये निगेटिव फ्रीक्वेंसी में, ये बचपन से हमने डाल दिया कि बच्चे को इधर सेट करेंगे, ये करेंगे, मैं अभी फ्री हूँ, रिटायर्ड हूँ, इसकी वजह से हमारे पास मनी का ग्रोथ होता नहीं है। उस फ्रीक्वेंसी को हमने ब्लॉक कर दिया। देखो टाटा, अंबानी, सारे लोग आज भी रात दिन काम कर रहे हैं। वो कोविड में भी काम कर रहे थे और हम कोविड में म्यूजिक सुन रहे थे। आप घर पे बैठो, घर से बाहर मत निकलो, कोरोना है,
कोरोना था 2 साल में, लेकिन उधर टाटा बिरला अंबानी बड़े बन गए, हमारे घर में जो भी था उन्होंने ले लिया, और बचा हुआ था पतंजलि बाबा ने भी लिया। जो भी है, क्योंकि जिंदगी में जो चैलेंजेस आता है, टफ टाइम आता है, तो मैं आपको ये समझना चाहिए। तो पहले मेंटल लेवल पे अपने मम्मी डैडी से लेके हम लोग पूछते हैं मम्मी क्या करते हैं, डैडी क्या करते हैं, तो बिंदास बोलते हैं मम्मी जॉब में थी, रिटायर्ड है, डैडी भी करते घर पे रिटायर्ड। ये जैसे ही वर्ड आया फ्रीक्वेंसी, यू आर ऑलवेज डाउन, ये आपको बहुत, क्योंकि ये वर्ड जाने अनजाने में बार बार हमने बोला है, कभी कभी गलती से हमने बच्चों के सामने भी बोला है, इतने उम्र में मैं रिटायर रखूंगा या वीआर रख लूंगा, अभी मैंने वीआर रख लिया, अभी कुछ काम करने की जरूरत नहीं, आराम से खाएंगे। तुम आराम से खाते नहीं, डॉक्टर लोग खाते हैं आपको। डॉक्टर लोगों का देखो, आई सैल्यूट, रिस्पेक्ट, हर एक आपका पेंशन उनका पेंशन है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो आपको ये रिटायरमेंट, ये वर्ड ऑलवेज फाइनेंशियली फ्रीक्वेंसी लो होता है, इसीलिए अमिताभ बच्चन आज रिटायर नहीं है, कोई भी इंसान रिटायर नहीं है, वो मरते दम तक वो काम करते हैं जो काम उनको पसंद है। कॉन्सेप्ट को फिर से सुन लो, जो काम उनको पसंद है। जब भी पसंद का काम करोगे एनर्जी फ्रीक्वेंसी हाई होगा और रिटायर होने का सवाल नहीं आता है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है, रिटायरमेंट वर्ड दिमाग से निकालना है। बिजनेस भी आप करोगे, कई सारे लोग, मैं मिशन आत्मनिर्भर लेके चल रहा हूँ, कितने लोगों को बड़ा बनना है, सक्सेसफुल बनना है, बहुत अच्छा। कितने लोगों को कम से कम 100 करोड़ चाहिए, 100 करोड़, बहुत अच्छा। कई लोग राउंड में, कितने लोगों को 1 लाख रुपए चाहिए, अभी तो हाथ ऊपर आएगा, ठीक है। जो भी है, आपको जो भी फिगर चाहिए, तो बिजनेस, कई लोगों को मैं बोलता हूँ बिजनेस करो, बिजनेस करो, तो बहुत सारे लोग पहले ही डायलॉग मारते हैं, सर बिजनेस करना तो ठीक है, लेकिन कौन सा बिजनेस करना, क्या करना, हमारे पास पैसा नहीं, ये नहीं, इच्छा नहीं होता, इच्छा नहीं होता, तुमने जन्म लिया, इसका मतलब कुछ तो करना है ना इस दुनिया में। अभी कई सारे लोगों का नेगेटिव डायलॉग घर से ही स्टार्ट होता है, आज मेरे को मूड नहीं है, अभी मूड नहीं होने के लिए मूड नहीं, ये वर्ड ही नेगेटिव नहीं है, ये वर्ड जिसने भी बनाया उसको भी पता नहीं मूड नहीं मीन्स क्या, वो ऐसा फीलिंग बता नहीं सकता। मीन्स क्या होता है, वो एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी, मूड नहीं बोलने के बाद फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लो होता है। लेकिन आपके साथ ऐसा जिंदगी में कभी कभी हुआ होगा, सुबह सुबह उठे होंगे, एक फ्रीक्वेंसी आया होगा, आज लगेगा कि मैं आज जबरदस्त पूरा दिन जबरदस्त कुछ ना कुछ करूंगा, ऐसा आप सुबह सुबह कभी तो निकले होंगे, और उसी दिन शाम को ऐसा लगा होगा यार जिंदगी बहुत खराब है, करना नहीं। ऐसा हुआ है कि आपके साथ सुबह सुबह लगता है कुछ तो मैं आज पहाड़ तोड़ दूंगा, रात को लगता है अपने ऊपर ही पहाड़ गिरा। ये बहुत बार होता है, तो ये फ्रीक्वेंसी को हमें समझना बहुत जरूरी। ये कैसे होता है, अभी इसका राज आपको जानना बहुत जरूरी है। हमें जिंदगी में 3 फंडामेंटल क्लियर है। हम जब बहुत सारे लोग जॉब में हैं तो एक सिक्योरिटी जोन है, सिक्योरिटी जोन ऑलवेज इन नेगेटिव साइड, कभी भी याद रखना, सिक्योरिटी ये वर्ड फ्रीक्वेंसी में लोअर साइड में जाता है। किधर जाता है, लोअर साइड। जिसको भी सिक्योरिटी मिला है, देखो किसी के पास भी बॉडीगार्ड है या किसी के पास भी गन है ना, गन यानी सिक्योरिटी, जब भी उसने गन तो रखा है लेकिन उसने सिक्योरिटी रखा, इसका मतलब उसका फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, वो अंदर से क्या है, डरा हुआ इंसान है, ये सुनो। तो सिक्योरिटी ऑलवेज क्या होगा, फ्रीक्वेंसी लो जाएगा। तो हमें आदत हुआ है कि बच्चे से लेके फैमिली को सब सिक्योरिटी जोन में करने का, तो सिक्योरिटी में रहना ही नहीं चाहिए। ये रूल आपको समझना बहुत जरूरी है। आपको बड़ा बनना, मनी मैजिक जानना चाहते हो, मनी का रिलेटेड जानना चाहते हो, तो मनी को ऑलवेज सिक्योरिटी, कोई भी चीज बहुत देर तक, देखो पैसा भी एक जगह पे रख दिया ना, तो उसके बाद क्या होगा, वो पैसा रोलिंग नहीं हुआ, तो जो भी चीज मोमेंट नहीं होता है वो क्या होता है, गंदा होता है। तो आपको क्या करना है, सिक्योरिटी, ये क्या है, बंद पिंजरा है। अपने बच्चे को हम सिक्योरिटी जोन में रखते हैं। सिक्योरिटी जोन मीन्स क्या, बच्चे को बोलता है एक घर तेरे लिए दिया, एक घर बड़े बच्चे के लिए, एक घर छोटे बच्चे के लिए, हम गाँव में जाएंगे, तो वो क्या हुआ, सिक्योरिटी। तो बंद कमरा ना आपको बहुत ट्रबल में लाएगा। और यही बच्चे लोगों के जाने अनजाने में, मम्मी डैडी हमने देखा हुआ है वृद्धाश्रम में मिलता है, मम्मी डैडी को बहुत तकलीफ सहना पड़ता है। तो आपको सिक्योरिटी जोन में रहना नहीं है। बिजनेस करते समय मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं 3 आपको लाइन बताना चाहता हूँ, तो 3 में से एक डिसाइड करना, 3 में से डिसाइड करना कि कई सारे लोग बोलते हैं कि बिजनेस में ना 0 इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और हाई रिटर्न होना चाहिए। कितना इन्वेस्टमेंट,
जीरो इन्वेस्टमेंट और हाई रिटर्न। ये पहला, तीन में से एक को चुनना आपको। आप बिजनेस करोगे तो कैसे करोगे? सेकंड, लो इन्वेस्टमेंट और हाई रिटर्न। सेकंड क्या लाइन है? लो इन्वेस्टमेंट एंड हाई रिटर्न। और थर्ड, हाई इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न। तीन में से आप कौन सा चुनोगे? 1, 2 या 3? हाथ ऊपर कर लो, जीरो भी है। हेलो, ठीक है, 1, 2 या 3 चैट बॉक्स में डाल दीजिए। ओमकार बहुत अच्छा। तो 1, 2, 3 कौन सा चुनोगे? पहला तो सब जॉब वाले क्या? हेलो ईश्वर, क्या बात है, बहुत अच्छा। एक कौन सा चुनोगे? 1, 2? अरे कुछ भी चुनो यार, लॉजिकली। 1, 2, 3। हाँ बोल, कौन सा चुनोगे? सॉरी, 1, 2 या 3? एक नंबर, क्योंकि घर में पैसा ही नहीं है। और माइंड में बोल दिया हमने, घर वालों ने बोल दिया। देखो ज्यादातर लोग, आप लोग ग्रेट लोग हो, अच्छे लोग हो, विनर हो, तो शायद हो सकता है आप थर्ड भी चुनोगे, शायद हो सकता है सेकंड भी, लेकिन ज्यादातर लोग फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन चुनेंगे। ये सब नो, फर्स्ट है सेकंड ऑप्शन। हर एक आदमी को कम जीरो इन्वेस्टमेंट में हाई रिटर्न चाहिए, लो इन्वेस्टमेंट में हाई रिटर्न चाहिए। तो समझना ये कॉन्सेप्ट जरूरी है कि जो टाटा है, बिरला है, अंबानी है, इसका एग्जांपल लेते हैं कि जियो जब भी लॉन्च किया ना, वो 2.5 लाख करोड़ डाल, तो हाई इन्वेस्टमेंट हुआ तो हाई रिटर्न आएगा। और हमारे बचपन में सीखा, आपल्याकडे असेल त्याच्यातच काय होतंय तर बघ, नाही तर सोडून दे, है ना। तो मेंटल लेवल पे बोला है कि लो रिटर्न मीन्स फ्रीक्वेंसी क्या हुआ? जीरो इन्वेस्टमेंट। अभी जैसे ही आदमी जीरो इन्वेस्टमेंट करेगा तो रिटर्न भी क्या सोचता है? तो फ्रीक्वेंसी थोड़ी मैच होता है, वो मैच होता नहीं है। इसके लिए टाटा, बिरला, अंबानी बड़े बड़े प्लांट लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताना चाहूंगा, जो वाशी का पुल, ये आपने देखा होगा ना, अभी वाशी पुल से जाते हम लोग, कितने साल में बना? किसी को याद है कितना साल हुआ वाशी पुल को? चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, कितने साल हुआ है? इधर वाशी के कोई लोग हैं, आप बोल सकते हैं कितना साल हुआ है? अरे वाशी पुल बॉम्बे का पुल है, हाँ 40 साल, 31, 30, 40, 50 साल हुआ। ये सुनो, बनाने में समझो कितना भी साल हुआ, 10 साल लगा, 4 साल लगा, 5 साल लगा, बनाने में कितना साल लगा होगा? 5 साल, 10 साल, हम लोग ज्यादा पकड़ लेते। 5 साल उन्होंने बनाने में डाला या 10 साल पुल बनाने में डाला, लास्ट 40 साल से ना अपने से टोल ले रहे। क्या ले रहे? एलोब्रेट टोल ले रहे। तो अपने को क्या करना? हाई इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न, वही होता है। अपना क्या है? रोड का खड्डा है ना, वो भरते हैं, खड्डे में कुछ पैसा नहीं मिलता। हमें क्या बनाना है? ब्रिज बनाना है। क्या बनाना है? ब्रिज। ये बिजनेस का एटमॉस्फेयर को आपको समझना जरूर। जब ये हाई इन्वेस्टमेंट होता है, इट इज कॉल्ड हाई रिस्क, और सिक्योरिटी होता नहीं है। हमारा पहला डायलॉग आता है कि सिक्योरिटी क्या दोगी तो मैं बिजनेस करूंगा। कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा, नेचर का लॉ है कि जैसी बारिश आता है, कुछ भी होता है, बाढ़ आता है, तो सिक्योरिटी किसी के पास नहीं है, और हम सिक्योरिटी चाहते हैं, तो हमारा फ्रीक्वेंसी ऑलवेज इन नेगेटिव साइड। अभी हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि आज के बाद जिंदगी में हमें बड़ा बनना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाई इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? मैच होगा। हमारा क्या है? लो इन्वेस्टमेंट और हाई रिटर्न। ये फ्रीक्वेंसी कभी मैच होता नहीं है, और बचपन से लेके यही हमको सिखाया गया, जीरो इन्वेस्टमेंट में काम कर। देखो सिंपल एग्जांपल है, नेचर भी आपको तभी रिटर्न देगा जब भी आप उसको कुछ ना कुछ दोगे। शायद आपको वर्क देना पड़ेगा, लव देना पड़ेगा, घर वालों के साथ सब कुछ। तो आपको फ्रीक्वेंसी को ये समझना बहुत जरूरी है कि आपकी फ्रीक्वेंसी जब तक हाई नहीं होता है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो फ्रीक्वेंसी हाई होने के लिए आपको आज प्रेजेंट में क्या करना है? मैं जो भी हूँ उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना बहुत जरूरी। और जब भी अपॉर्चुनिटी आया तो उसको इनकैशमेंट करके नीचे नहीं आना चाहिए। वो नीचे तभी आता है जब भी हमारा फ्रीक्वेंसी मैच होता नहीं है। तो आपको क्या करना है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी होगा, फ्रीक्वेंसी जब भी मैच होगा तो अट्रैक्शन अपने आप होगा।
हम उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सिंपल चीजें हैं, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। आज के बाद ये सिंपल फॉर्मूला समझना है, हमें थैंक यू बोलना है। कौन सी चीज के लिए? ग्रेटिट्यूड। जब हम लोग भारत माता की आरती कर रहे थे ना, तो आरती में ना हमने मम्मी डैडी या घर को सबको थैंक्स बोला, लेकिन चांसेस आर वेरी लेस हमारा जो अर्निंग है ना उसको हमने कभी थैंक्स बोला ही नहीं है, क्योंकि वो और भी चाहिए, और भी चाहिए। जब ये और भी चाहिए, जब भी ऊपर वाला बोलता है तू इसमें खुश नहीं है तो और देने के बाद भी दुखी रहेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? तो आज प्रेजेंट में आपको ये समझना बहुत जरूरी है। तो आपको मुझे इतना ही कहना है कि अभी जो मेडिटेशन आप लोग करेंगे ये वाटर एलिमेंट है, हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशन, एजुकेशन के बारे में है। तो इसमें ये समझना बहुत जरूरी है। आपका थॉट और फीलिंग में कन्वर्ट होता है, और फीलिंग एक्शन में कन्वर्ट होता है, और एक्शन किस में कन्वर्ट होता है? रिजल्ट में। आपके घर में कभी भी बच्चा रोता है ना, तो उसको और दो लगाना। क्या लगाना? और दो लगाना। जब ये रोता है ना तभी उसको कुछ मत दो, क्योंकि बच्चा रोता है ना तभी आपने कुछ दिया, वो बार बार रोएगा और उसको अट्रैक्ट रोने का करेगा। रोने का अट्रैक्शन किया, फीलिंग रोने का होगा तो एनर्जी लो होगा। इसके लिए फीलिंग कौन सा होना चाहिए? खुशी का होना बहुत जरूरी है। आप चेक करना, आपके घर में ऐसा भी होगा, आपके बच्चे को आपने आईफोन दिया ना 10, जैसे ही 11 आता है तुरंत बोलता है मुझे 11 चाहिए। वो 10 में अभी खुश नहीं है, 2 महीना होने दो, 4 महीना होने दो, क्यों हुआ? उसको और भी नया चाहिए, वो उसमें ही खुश नहीं है। तो 11 के बाद 12 आया, 12 के बाद 13 आएगा, कुछ ना कुछ आते ही रहेगा। तो पहले आपको क्या करना है? जो हालात है उसको सब धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। देखो, 2 चीज से आदमी डरता है। एक होता है डेथ, फर्स्ट लेवल पे डेथ आता है, और सेकंड लेवल पे फियर आता है स्टे डेयरिंग। देखो, डेथ आप और मेरे हाथ में नहीं है, और आप और मेरे हाथ में क्या है मालूम है? उसको थॉट को फीलिंग में डाल के उसको क्या करवाना? एक्शन करवाना। हमें रिजल्ट चाहिए। अभी रिजल्ट क्या चाहिए? जो चीज से मुझे डर लगता है उसको हम प्रेजेंट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। फियर और कुत्ता, मैंने हमेशा बोला सेम होता है। मैं जैसे कुत्ता आगे से आया, उसको मैं डरा तो मैं अगले गली में जाता, भागता हूँ। मैं भागूंगा तो कुत्ता भी मेरे पीछे भागेगा, तो दूसरे गले का कुत्ता उसके साथ जुड़ जाता। फिर पहला एक ही था, फिर अभी 2, फिर मैं और थोड़ा भागूंगा तो और 2 और आएंगे। तो पहला एक था, तभी मैंने उसको पत्थर उठाया होता तो शायद वो निकल जाता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? वो डर के मारे आगे भागते हैं, वो फिर 1 नहीं आता, 2 नहीं, फिर 3 नहीं, 4, ऐसे अपने जिंदगी में बहुत सारे हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशन, ये सारे फियर मेंटल लेवल पे बैठ गए। तो फॉल्स इमोशन अपीयरिंग रियल। डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ, राजा का बच्चा हमेशा राजा ही हो, और आप राजा के बच्चे हो, तो डरने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। और कोई सवाल? कोई सवाल? क्योंकि मुझे लोग फोन करके बोलते सर हमको आने नहीं मिलता, आपको बात करने को नहीं मिलता है, तो सेशन में थोड़ा सा 5 मिनट तो वक्त दो। तो मैंने आज थोड़ा सेशन जल्दी इसके लिए करें। कुछ सवाल है? नहीं है सवाल? बहुत अच्छा। कोई सवाल नहीं? मैं समझा आपको समझ में आया। ठीक है, तो आपको क्या करना है? अगला 21 दिन पॉसिबल है तो 11 टाइम लेफ्ट हैंड रखना। पहले क्या करना? लेफ्ट हैंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट, लेफ्ट और फिर राइट रखना। और चेक करना कि जब भी आप फ्रीक्वेंसी आपका खुशी होता है ना तो आपको समझेगा। ये आपको ना शांति में बैठोगे ना, अभी हमने बोला भी है और सब किया तो अपने को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम सुनने में भी इंटरेस्टेड थे और करने में भी थे। तो इधर ना कनेक्शन उतना लेवल पे आएगा नहीं। जब भी आप मन में बोलोगे तो फ्रीक्वेंसी समझेगा। तो आपको ये करना, 11 बार दोहराते समय पहली बार का फ्रीक्वेंसी समझना, और 11 जैसे ही खत्म होता है वो फ्रीक्वेंसी आपको समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो तुरंत ऐसा नहीं बोलना। 11 कभी कंप्लीट होता है ना, वो जैसा अगरबत्ती अपन जलाते हैं, ऐसा अगरबत्ती जलाने से पैसा नहीं आएगा। और कैसा अगरबत्ती जलाने का मैं सिखा दूंगा ट्रेनिंग, जिसका रिजल्ट आता है। तो फीलिंग के साथ होना बहुत जरूरी। ये 11 टाइम आपको रेगुलर करना, लेकिन पहले फ्रीक्वेंसी में सांस अंदर लेते समय शांति में रखना और फील करना कि हार्ट बीट क्या हो रहा है, आपको अंदर जाना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इनर जर्नी में जाना है फ्रीक्वेंसी समझने के लिए। और ये आपको समझ में आया ना
आपके रिजल्ट अनबिलीवेबल चेंज होगी। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, ये मैंने आपको इसलिए सिखाया स्पीड से करके लिया, लेकिन आप कंटिन्यूस करो और गिव मी फीडबैक, ट्रू फीडबैक। कोई सवाल? ये कभी भी कर सकते हैं आप। तो मेंटली क्या डालना, हाई इन्वेस्टमेंट कर लो, सब लोग कर लो, हाई इन्वेस्टमेंट। नीचे डाला हाई रिटर्न आएगा, तो हाई इन्वेस्टमेंट, हाई इन्वेस्टमेंट, हाई लो इन्वेस्टमेंट, नीचे जाएगा। तो कॉन्सेप्ट हमारा गलत तरीके से आज के बाद किसी ने भी रिटायर्ड, कोई भी बोलता है ना मैं रिटायर्ड होने वाला, समझने का उसका ब्रेन डेड हुआ, वो खत्म। कभी भी रिटायरमेंट वर्ड आना ही नहीं चाहिए।